अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यूएसटी और आप देख रहे हैं यूएस कोड अकेडमी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो बिना वक्त को ज़ाया किए चलते हैं वीडियो के कंटेंट्स की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है, देन हम मूव करेंगे डिस्ट्रक्टर पर और लास्ट पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होंगे ताकि जो कुछ समझे इसको हम पुख्ता कर सकें। तो चलते हैं पहले सवाल की जानिब। बेसिकली जो कंस्ट्रक्टर है हमारे पास वो एक स्पेशल किस्म का मेंबर फंक्शन होता है, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और ये डेटा मेंबर्स जो है हमारे पास उनको इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका वही नाम होता है जो क्लास का नेम होता है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और ये ओवरलोड हो सकता है। अब देखते हैं जी इसका सिंटेक्स। बेसिकली हमने क्लास लिखनी, क्लास के बाद एक्सेस मॉडिफायर लिखने और फिर क्लास का जो नेम होगा वही नेम हमने कंस्ट्रक्टर का लिखना है बस। और उसके आगे हमने पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा देनी, यानी कि इसको एक फंक्शन बना देना। इसकी अब 2 से 3 टाइप्स है। यहाँ एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये, जिसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं है, और जिसके अंदर पैरामीटर्स हों उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन है, पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर है। तो इसके अलावा हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर आ जाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ जाता है, डिफरेंट इसकी टाइप्स है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिस्ट्रक्टर पर। बेसिकली जो डिस्ट्रक्टर है हमारे पास, ये जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सिक्यूट हो जाता है, जब भी हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है तो ये उस वक्त कॉल होता है और जो कुछ ऑब्जेक्ट ने स्पेस ली होती है उसको डिलीट कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं मेमोरी को, ठीक है। और ये जो डिस्ट्रक्टर है हमारे पास, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और इसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं होते। इसको डिक्लेयर करने के लिए हम टिल्डा साइन जो है, टिल्डा साइन वो यूज करते हैं। इसको ओवरलोड नहीं किया जा सकता। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं। इस तरह हमने क्लास है, ठीक है, और क्लास बनाई, उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर लिखा, उसके बाद वो ही नेम होगा लेकिन फर्क ये है कि टिल्डा साइन आ जाएगा बस। अब आ जाते हैं ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि आप एक क्लास बनाएं जिसका नेम हो हमारे पास एनिमल और एट्रीब्यूट हो उसके अंदर नेम, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए उस नेम के एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करें और फिर डिस्ट्रक्टर को कॉल करें, ठीक है, और उसके अंदर ये लिखें, डिस्ट्रक्टर बनाएं, डिस्ट्रक्टर के अंदर ये मैसेज लिखें कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। उसके बाद एक आप ऑब्जेक्ट बनाएं एनिमल क्लास का और जो आउटपुट है वो आप शो कर दें। और टाइम सेविंग मैंने ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमारी कंडीशन थी, रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की, उसके मुताबिक यहाँ एनिमल नेम एक क्लास बनाई है। उसके अंदर हमने प्राइवेट उसको एसएस मॉडिफायर को कॉल किया। उसके बाद हमने स्ट्रिंग में एक नेम जो है वो स्टोर करवाया, ठीक है। इसके बाद पब्लिक सेक्शन में आ गए, यानी कि पब्लिक स्पेसिफायर यूज़ किया, एक्सेस मॉडिफायर, और उसको यूज़ करने के बाद हमने यहाँ एक कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। ये बेसिकली जो मेथड है हमारे पास, ये किसी भी कंस्ट्रक्टर को या किसी आप कंस्ट्रक्टर के अंदर, किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर जो हमारा वेरिएबल होता है उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास एक और मेथड है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं इनिशियलाइज। तो नीचे इस कंस्ट्रक्टर में हमने कह दिया कि एनिमल जो है वो क्रिएट हो चुका है आपका, और इसका नेम जो है वो हमने प्रिंट आउट करवा दिया। तो नीचे अब डिस्ट्रक्टर को कॉल किया। डिस्ट्रक्टर में मैंने पहले आपको बताया कि जस्ट जो टिल्डा साइन है उसका डिफर होता है, बाकी वो सेम होता है, इसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं होते। तो ये इसके अंदर हमने डिस्ट्रक्टर बना दिया और डिस्ट्रक्टर में ये हमने प्रिंट कर दिया कि आपको जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और उसके बाद उसका नेम प्रिंट आउट करवा दिया। नीचे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के अंदर, इस लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट के अंदर हम वेरिएबल्स को पास करते हैं। अगर कोई कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर अगर कोई बनाया हुआ है,
तो हम वेरिएबल्स को उसके अंदर पास करेंगे जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको नीचे रिटर्न 0 कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। इसको अब कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया, रन करते हैं। तो ये देख लें, कहता है कि आपका एनिमल जो है लाइन, चूँकि हमने उसमें आर्गूमेंट पास किया था तो लाइन आ गया प्रिंट होकर और ये क्रिएट हो गया। और जब हमने डिस्ट्रक्टर को कॉल किया तो ये हमारा जो है वो लाइन वो डिस्ट्रॉय हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है जी कि आप एक क्लास बनाए जिसका नेम हो बुक हमारे पास, उसके बाद उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हो टाइटल, ऑथर, ठीक है। कि पैरामीट्रिक जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है उसके थ्रू उसको इनिशियलाइज करवाएं, इन तीनों चीज़ों को करवा दें। और जो डिस्ट्रक्टर है वो हमारे पास ये मैसेज बयान कर दे कि जो हमारा जो चीज़ें थी हमने इनिशियलाइज करवाई टाइटल समेत वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और फिर आप ऑब्जेक्ट बनाएं जो ऑब्जेक्ट के अंदर हमें टाइटल, ऑथर का नेम और जो चीज़ें इसके अंदर हैं वो आउटपुट में शो करवाए। इस क्वेश्चन में हमने एक बुक नेम की क्लास बनाई है, ठीक है। और इसके अंदर प्राइवेट सेक्शन के अंदर, बिकॉज इसको हमने चेंज नहीं करना, तो हमने प्राइवेट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर टाइटल भी स्टोर करवा दिया और ऑथर का नेम भी स्टोर करवा दिया। नीचे पब्लिक सेक्शन में आगे तो हमने पैरामीट्रिक जो कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ बनाया। तो पीछे भी हमने पैरामीट्रिक ही बनाया था, लेकिन वहाँ जस्ट सिंगल हमारे पास एक वेरिएबल था। तो यहाँ हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, तो हम यहाँ पर उनको इनिशियलाइज करवा देते हैं। इनिशियलाइज करवाया और उसके बाद यहाँ नीचे हमने प्रिंट आउट करवा दिया कि आप प्रिंट कर दो टाइटल को और उसके बाद प्रिंट कर दो आप इस ऑथर से ये बुक लिखी गई है, ठीक है। और जो आपने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, मेमोरी को रिलीज़ करने के लिए नीचे हमने एक डिस्ट्रक्टर बना दिया। तो वो नीचे एक मैसेज प्रिंट आउट करवा दिया कि वो जो बुक है हमारे पास वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। नीचे एक ऑब्जेक्ट बनाया मैं बुक के नेम से और उसके अंदर बुक का नेम लिखा और ऑथर का नेम लिखा। इसको आप कंपाइल करते हैं तो ये देख लें हमारे पास ये बुक जो है वो आ गई है। और फिर ये जो बुक है उसका टाइटल यानी कि वो बुक अब डिस्ट्रॉय भी हो चुकी है, बिकॉज जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है। और जब वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ख़त्म होता है, बंद होता है, मुकम्मल होता है, तो जो डिस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन को लोग सेक्शन में कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।